जय माता दी। इस वीडियो में हम आपके साथ दोबारा एक बार जन्म कुंडली लेकर के आए हैं। ये कुंडली एक बच्चे की कुंडली है, मुंबई के ये रहने वाले हैं। इनके माता पिता ने हमें बोला कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। अब हम सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे कि आखिर बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता क्यों नहीं है। इससे पहले और साथ ही इस वीडियो में हम उपाय भी जानेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। हो सकता है कि आपके बच्चों की कुंडली में भी ये खराब योग हो, जिसके कारण बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और कोई ना कोई रुकावट के योग बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल जान लेते हैं बच्चे की। सौरभ नाम है बेटे का इनके, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2001 और जन्म समय है 12:30 बजे दोपहर का और मुंबई का बर्थ प्लेस है। जैसा कि आप कुंडली देख रहे हो, मकर लगन की कुंडली है। मंगलदेव पहले घर के अंदर, शनिदेव 5वें घर में वृषभ राशि के, उच्च का राहु बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल दोष बना करके छठे घर में विराजमान है। 8वें नीच घर के अंदर चंद्रमा सिंह राशि के अंदर, मौत का घर भी 8वां घर माना गया है। और सूर्य बुध शुक्र का मेल 10वें घर का, और सूर्य भी नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं 10वें घर में, शनि के घर में, और उच्च के केतु 12वें घर के अंदर। अब सबसे पहले इनकी दशा की बात करें तो इनकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा है और अंतर्दशा बुध की चल रही है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लगन का मंगल करता क्या है। अगर लगन के मंगल की हम बात करें, अगर हमने देखना हो कि इनका मंगल अच्छा है या बुरा है, तो इनकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मंगल इनका खराब है। और उसका कारण ये है कि इनकी कुंडली में शनि और सूर्य का पूरी तरह से संबंध बन रहा है, यानी कि शनि सूर्य के घर के अंदर बैठे हुए और सूर्य भी शनि के घर के अंदर नीच होकर के बैठे हैं, यानी कि शनि सूर्य के मिलने से मंगलदेव पूरी तरह से इनका खराब, जिसके कारण बच्चे के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। और ऐसा बच्चा अगर ऐसा नहीं है कि लगन का मंगल इसको खराब फल देगा, लेकिन अगर ऐसा बच्चा मंगल के उपाय करके, क्षमा कीजिए, शनि और सूर्य के इलाज करके मंगल को अच्छा कर लेता है, तो ऐसा बच्चा अपनी हिम्मत और मेहनत से जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब इसकी पढ़ाई लिखाई पे आते हैं। 5वां घर जो हमारी पढ़ाई का माना गया है, इनकी कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर बैठे हुए शनि देव खराब होकर के, जो कि बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगने नहीं दे रहे। पढ़ाई लिखाई के अंदर अभी इनके रुकावट भी आई है, बच्चा आगे पढ़ने के बारे में सोच नहीं रहा, उसका मन ही नहीं करता स्कूल जाने का, करने का, और एक तरह से पढ़ाई छोड़ करके ये बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य देव 10वें घर के अंदर नीच राशि के, यानी कि गुस्सा, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहना। और सूर्य जब जन्म कुंडली में खराब होता है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी देखने को मिलती है। एक तो ये कारण। दूसरा, पढ़ाई लिखाई के लिए खराब योग इनकी कुंडली में कौन सा है कि राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष, जो कि छठे घर में बन रहा है। हालांकि राहु इनको अच्छा दिमाग दे रहा है, तेज दिमाग, हर चीज को जल्दी समझना, सीखना। और 10वें घर में बैठा हुआ बुध देव सूर्य और शुक्र के साथ, जो कि बोलने का, बात करने का टैलेंट भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हालात ना रहना, पढ़ाई में रुकावट आना, या पढ़ाई का पूरा लाभ इनकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ। और साथ ही गुरु चंडाल दोष होने से और शनि सूर्य का संबंध होने से, जब मंगल खराब होता है लगन का, तो बच्चे के अंदर गुस्सा बढ़ाता है। 15 साल की उम्र के बाद गुस्सा इतना बढ़ता चला जाता है कि बच्चा अपने बड़ों के साथ बहस करना और घर वालों की बात पूरी तरह से सुन करके ना चलना। और तीसरा, पढ़ाई लिखाई का इनका खराब योग है 8वें घर का बैठा हुआ चंद्रमा, 12वें घर का बैठा हुआ केतु। 8 और 12 का जब टकराव होता है, क्योंकि छठा घर जो होता है वो 8वें के साथ 25% मिला हुआ होता है। अब चंद्र और राहु का 25% संबंध हो रहा है, और 8वें और 12वें का भी आपस में 25% संबंध रहता है, और ये टकराव के घर माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा भी खराब, सूर्य भी नीच का बैठा हुआ है, तो ऐसे में बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर के हमेशा कमी बने रहना, माँ की सेहत को लेकर के दिक्कतें रहना, चंद्र और केतु का टकराव, और साथ में गुरु चंडाल दोष, ये दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण, और साथ ही चंद्रमा की खराबी, जिसके कारण घर परिवार के अंदर पूरी तरह से समृद्धि के हालात ना रहना, पैसे के बिना वजह आए दिन नुकसान देखने को मिलना। तो ऐसे में अगर ये बच्चा 5वें घर के शनि के इलाज, गुरु चंडाल दोष के इलाज, चंद्रमा को अच्छा करके और सूर्य को अच्छा करके चलता है, तो इसकी पढ़ाई लिखाई आगे जरूर होगी।
अब उपाय के लिए इन्होंने करना क्या है? सबसे पहले तो नीले और काले रंग से इस बच्चे को परहेज करना है। इनके घर में जितना भी कबाड़ है, बंद घड़ियाँ, खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, ये सारी चीज़ें घर से बाहर निकालनी बेहद ज़रूरी है। अगला उपाय, सूर्य को अच्छा करने के लिए अपना सर अगर ये बच्चा सफ़ेद रंग की कैप से ढक के रखता है तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। शराब मांस का सेवन जो कि ये करते भी हैं, इनको करना सबसे पहले इसको बंद करना होगा, तभी उपायों का फ़ायदा मिल पाएगा। नहीं तो लोग कहते हैं कि उपाय तो करते चले जाते हैं, लेकिन साथ में जो प्रिकॉशंस बताई जाती है, जैसे घर में कबाड़ नहीं रखना, नॉनवेज नहीं खाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना भी उपायों के साथ ज़रूरी होता है। नहीं तो इधर उपाय करते चले जा रहे हैं लेकिन उपायों का फ़ायदा नहीं मिलता जब तक प्रिकॉशंस की सावधानियां बताई जाती हैं उनका ध्यान ना रखा जाए। और साथ ही अगला उपाय, 43 दिन लगातार 1 तांबे का पैसा सर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह कीजिए। शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में भर के कांच का ढक्कन लगा के चांदी का एक चौकोर टुकड़ा उसमें डाल के अपने घर में स्थापित करना बेहद जरूरी है। सुलेमानी हकीक चांदी में लगवा करके सबसे बड़ी उंगली में बच्चे को धारण करवाना बेहद जरूरी है। और उसके साथ ही 43 दिन लगातार उस सुलेमानी हकीक को गाय के जूठे पानी से धोना भी बेहद जरूरी है। अगला तीसरा 43 दिन का उपाय, 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम मंदिर लेकर के जाए, 5 वहां रख के 5 घर वापस ला करके घर में लोहे के डिब्बे में बंद करते जाए। और 43 दिन जब पूरे हो जाएंगे उसको घर में ऐसे ही पड़े रहने दे लोहे के डिब्बे में, और अंधेरे कमरे में उनको रखे। और साथ ही तकरीबन 1-1.5 साल बाद उनको निकाल करके जल प्रवाह कर सकते हैं। ये 43 दिन के उपाय मैंने इनको 3 बताए तो है, लेकिन अगर ये 3 उपाय नहीं हुए तो बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई की दिक्कतें आ रही है, आगे जाकर के सेहत की दिक्कतें भी आएगी, बच्चा अपनी मनमर्जी करेगा, कामकाज के अंदर सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में 28 साल की उम्र तक तो कामकाज को लेकर के बिल्कुल भी सेटलमेंट के योग नहीं दिखाई दे रहे। और अगर बच्चे ने शराब मांस का सेवन करना नहीं छोड़ा तो ऐसे में आगे जाकर के काम को लेके हमेशा दिक्कतें रहेंगी, पिता पुत्र की बन नहीं पाएंगी। मात्र ये आप उपाय करके, इनके माता पिता भी ये उपाय करके बच्चे को जो है सही रास्ते पे ला सकते हैं पढ़ाई लिखाई का और कामकाज का। आगे जाकर के फिर बच्चे को सुख जरूर मिलेगा। इसी तरह से हम और भी जन्म कुंडली आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।